नमस्कार दोस्तों, टॉप्स स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज कुछ नए अंदाज में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ 2-3 दिन से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था। मैं सोच रहा था कि वीडियो आपको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आए। ये जो टॉपिक है, जैसे कि मशीन वाले टॉपिक रहेंगे, मोटर रहेगा, जनरेटर रहेगा, ट्रांसफार्मर रहेगा, एसी मोटरें, इन सभी को हम इमेजिंग के थ्रू अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर, पावर को अभी छोड़ दो, पावर ट्रांसफार्मर भी होता है। तो बात करेंगे अपन ट्रांसफार्मर के बारे में। यहाँ पे आपको 2 इमेज दिखाई दे रही होगी। एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जो बाह्य बॉडी है, जिसे अपन बाहर वाला कवच कह सकते हैं, उसकी यहाँ पे ये इमेज है। और ये जो इमेज है, ये एक खुला ट्रांसफार्मर भी आप इसे बोल सकते हो, लेकिन ये एक कोर है। अब आपने देखा होगा कि घर में जो मशीन होती है, जैसे एम्पलीफायर हो गया, काफ़ी सारी, जैसे कि म्यूजिक मशीन हो गई, उसमें आपने इस तरीके का एक ट्रांसफार्मर देखा होगा, जिसके बाह्य और कोई बॉडी नहीं होती है, कोई कवच नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है। और यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा ट्रांसफार्मर है। अब इसमें क्या है, देखो, छोटे ट्रांसफार्मर में वॉयल डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कम लोड पर कार्य करता है। और बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो ज़्यादा लोड के लिए कार्य करते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में अच्छे से हम समझेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है भाई, ये काम में क्यों लिया जाता है, क्या कारण है इसका, क्या कार्य सिद्धांत है, क्यों इसका प्रयोग करते हैं, क्या क्या इसके बॉडी जो है, ये कौन कौन से इसके पार्ट है, कौन से पार्ट क्या काम आते हैं, वो सारी चर्चा हम आराम से करेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है भाई, तो चलिए हम नेक्स्ट जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के प्रकार। देखिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के प्रकार आपको दे रखा है। मुख्यतः ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप। यानी कि देखो, ट्रांसफार्मर का मोस्टली काम क्या होता है, काफ़ी बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो भाई साहब एसी को डीसी में बदल देता है। किस में बदल देता है? डीसी में। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये बिल्कुल क्या है, गलत। ठीक है भाई, ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में या डीसी को एसी में ऐसा बदलने का कार्य करता ही नहीं है। तो ट्रांसफार्मर करता क्या है, देखिए, जैसे कि आपने लाइनें देखी होगी 132 केवी, जो पारेषण लाइनें होती है, जो कि सब स्टेशनों पर आके रुकती है। तो वो जो बड़ी वाली लाइनें होती है ना, तो उनसे क्या होता है कि पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है। मतलब पावर को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभार, जैसे कि दूर पारेषण लाइनों में करंट को भेजना है, तो चालक तार, जैसे कि करंट का मान ज़्यादा रहेगा तो चालक तार भी बढ़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर करंट का मान कम रहेगा तो चालक तार आप पतला यूज में ले सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। तो वोल्टेज बढ़ने से वहाँ पे करंट का मान घट जाएगा, और जब करंट का मान घट गया तो फिर आसानी से उसका पतले तारों के माध्यम से उस धारा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिशन किया जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी, ये चीज है ना भाई। अब देखो, ट्रांसफार्मर जो होता है, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये जो देखो, ये कोर है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कोर। तो यहाँ पे ये जो वाइंडिंग की गई है इस जगह पे, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब है इनकमिंग, यानी कि यहाँ से इसको इनकमिंग दी जाती है और यहाँ से ये आउटगोइंग निकाल देता है। देखो, ये प्राइमरी जो वाइंडिंग है ना, ये यहाँ से इस तरीके से एक सर्किल मारती हुई इस पर वाइंडिंग करते हुए और ये वापस चली जाती है और ये पथ पूरा हो जाता है। जैसे कि एसी से यहाँ पे मान लीजिए इसको एसी सप्लाई से जोड़ दिया गया, तो ये क्या है, मार्ग पूरा हो गया। तो मार्ग पूरा होगा तो धारा क्या है, इसमें से गुजरेगी। ठीक है भाई, ये चीज आपके समझ में आ गई। अब सुनो, ये वाली वाइंडिंग में अपने आप ही धारा आ रही है। भाई, इसको तो इसने धारा दी ही नहीं, तो इसमें अपने आप कैसे आ गई, ये क्या कारण हुआ? ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूं।
ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखो ट्रांसफार्मर में कोई भी, ये आप जो मैं बोल रहा हूं ना वो लिखते भी जाइए, यानी कि इसमें कोई भी एक तो घूमने वाला पार्ट नहीं होता। पहली बात तो ये कि इसमें घूमने वाला पार्ट नहीं होता। एक या क्या करता है, जो आपका वोल्टेज होता है उसको बढ़ाने का या फिर घटाने का काम करता है। ठीक है भाई, ये चीज भी हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें देखो विद्युत कैसे गुजरती है। यहाँ पे क्या है कि ये विद्युत गुजरी, अब विद्युत गुजरने से क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा भाई, प्रभाव पैदा होता है चुंबकीय ऊष्मीय, है ना। तो यहाँ पे देखो ये डॉट 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 बने हुए हैं, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो गया। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र तैयार होने के बाद देखो होता क्या है कि विद्युत ये बन गया, ये क्या बन गया यहाँ पे? चुंबक। ठीक है, ये चुंबक बन गया। इस चुंबक के कारण इसमें भाई चुंबक से देखो धारा भी बन सकती है। जब दो चुंबकों के मध्य जब कोई धारावाहिक कुंडली अगर मान लीजिए घुमाया जाए तो उस स्थिति में उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि धारा गुजर रही है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो रहा है। और ये जो यहाँ पे सेकेंडरी जो वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये प्रेरण हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। तो ये था विद्युत, बीच में बना चुंबक, ये क्या हो गया? प्रेरण हो गया। तो बस यही फैराडे का विद्युत चुंबक प्रेरण सिद्धांत है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसी तरीके से हम आगे भी समझेंगे, सारे इसके पार्ट्स देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना भाई। तो अपने पास आपकी डिमांड तो खैर आपकी नहीं थी, आप तो वैसे भी पढ़ रहे थे जैसे मैं पढ़ा रहा था, लेकिन सुविधा के अनुसार हमने डिजिटल बोर्ड तो यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन हमने एक प्रोजेक्टर ले लिया। तो प्रोजेक्टर ये अपने पढ़ाई में काफ़ी मददगार साबित होगा और इसी से अपन रेगुलरली पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ आप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट अब बात करता हूँ। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर है, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो सारी चीज़ पढ़नी है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे केवल बस बॉडी पार्ट ये सब बता दो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसमें क्या भरा जाता है, उनसे काम नहीं चलेगा भाई। देखो पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। ये ट्रांसफार्मर है, ये 20 मिनट में पूरा नहीं होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप कोई छोटा वीडियो देख के उसको प्ले करते हैं कि मुझे कम समय में पूरा ट्रांसफार्मर का बारे में मालूम चल जाएगा, तो कभी नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज को आप समझ लेना। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के प्रकार तो मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार जो हो गया वो हो गया यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और एक जो यहाँ पे हो गया ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन में फर्क क्या होता है? देखो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, मैंने कहा कि प्राइमरी वाइंडिंग उसे कहा जाता है जहां से इनकमिंग जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा? इनकमिंग। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनकमिंग में यहाँ पे लपेटों की जो संख्या है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई? लपेटों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में कम। देखो ये अलग अलग है, ध्यान रखना, वो उधर का मामला अलग है, इधर का मामला अलग है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है? कम, और इसमें क्या है? ज्यादा। तो ज्यादा है तो इसका मतलब ये पावर क्या कर रहा है? ज्यादा ले रहा है। ठीक है, लेकिन दे क्या रहा है? कम दे रहा है, मतलब ये वोल्टेज को घटा दे रहा है। तो कहीं कहीं पे वोल्टेज को घटाना पड़ता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आती है कि वोल्टेज को घटाना पड़ता है, तो उसी कंडीशन में ये स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जब ज्यादा हो, सेकेंडरी में कम हो, तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई, दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पे है, यह है स्टेप अप, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने वाला। तो यहाँ पे देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है, यहाँ पे लपेटों की संख्या क्या है? कम। देखो इसमें प्राइमरी में ज्यादा थी, लेकिन इसमें क्या है? कम। और सेकेंडरी में क्या है? ज्यादा। बढ़ गई ना, तो बढ़ गई तो ये करंट भी ज्यादा देगा। बात समझ रहे होगे कि करंट का मान भी ज्यादा रहेगा, यानी कि आउटपुट में इसका मान ज्यादा रहेगा और यहाँ पे इनपुट में इसका मान क्या रहेगा? कम। तो ये हो गया आपका कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने वाला। तो ये दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। अधिकांशतर जो प्रयोग लिए जाते हैं वो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज आपके क्लियर हो गई। चलिए अभी अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं कि ट्रांसफार्मर के जो पार्ट हैं
उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो आपको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ये पूरा अपना एक ट्रांसफार्मर है जो कि अंदर से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, केवल ये बाहर से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर वाला ट्रांसफार्मर नहीं लिया हूँ, नॉर्मल लिया हूँ, तो ये आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं समझा दूंगा आगे, फिर इनके अलग अलग अपन पार्ट्स भी लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर से अपन स्टार्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे इसकी बॉडी से स्टार्ट करना चाहिए, तो चलो बॉडी से ही कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो बीच में ये जो आपको एक टैंक दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये जो टैंक है ये नीचे तक आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो टैंक आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला टैंक, इसे कहा जाता है मेन टैंक। क्या कहा जाता है? मेन टैंक। अब ये जो मेन टैंक है ये बनता क्या है? तो बनता किससे है? तो भाई देखो ये कास्ट आयरन का बनता है, कठोर लोहे का, ठीक है। तो लोहे से इसको बनाया जाता है। और ज़्यादा जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर कहें कि महंगे होते हैं तो उन्हें कास्ट स्टील से भी उनकी बॉडी तैयार की जाती है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, क्वेश्चन आराम से लिखते भी जाइए, ठीक है। मैं ये बताता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो सबसे ऊपर में है यहाँ पे ये चीज़, ये होता है भाई कंजर्वेटर। कौन सा वेटर? कंजर्वेटर। अब ये कंजर्वेटर का काम क्या है क्या नहीं है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। होता क्या है कि ये जो यहाँ पे मेन टैंक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ट्रांसफार्मर की, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि चलो इस ट्रांसफार्मर को भी हम देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा, देखिए ये यहाँ पे जो है ये मेन टैंक है। ये क्या है भाई? मेन टैंक, ठीक है। तो इस मेन टैंक में होता क्या है कि सिलिकॉन जो स्टील होता है उससे निर्मित कुछ पत्तियां होती है जिनको एक आकार में ढाला जाता है और उन पत्तियों को वायरलेस के लेप से चिपकाया जाता है एक के ऊपर एक। वह आकृति जो होती है वो भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए ये जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही है, ये इस आकृति में क्या करते हैं कि इस आकृति में पत्तियों को डाला जाता है और इनको एक के ऊपर एक को चिपका दिया जाता है, ठीक है। फिर एक के ऊपर एक चिपका कर कुछ इस तरीके की आकृति बन जाती है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये जो आकृति है इस तरीके की आकृति बन जाती है। फिर इसको इस तरीके से देखो नट से यहाँ से कस दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें एक को प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए इसी को प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया, ठीक है। और इसको क्या कर दिया जाएगा? सेकेंडरी वाइंडिंग बना दिया जाएगा, यानी कि आउटपुट में निकाल देगा, ठीक है। अब इसको बाहर ऐसे खुला नहीं रखेंगे, इसको रखते हैं बॉडी के अंदर। ये चीज जो होती है ना, इसी को बॉडी में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो ये बॉडी है इसके अंदर क्या है, इसको डाल दिया जाता है, ठीक है भाई। ये चीज समझ में आ गई। अब होता क्या है कि भाई इसको डालने के बाद काफी सारी जगह बच जाती है। तो जगह बचने के कारण क्या है कि यहाँ पे काफी सारे दोष उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे दोष होते हैं ट्रांसफार्मर में, एडी करंट लॉस हो गया, हिस्टैरिसीस लॉस हो गया, तो ये सब लॉस यहाँ पे उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो इनको कम करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें ऑयल भरा जाता है। अब जो ट्रांसफार्मर में ऑयल जो भरा जाता है वो या तो आप उसे सिंथेटिक ऑयल बोल सकते हो या फिर उसे आप नेफ्था ऑयल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक आ जाए तो भी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई? बॉडी हो गया। तो सिंथेटिक कहे चाहे नेफ्टा कहे, आपके ऑप्शन में जो आता है आपको उसी को क्या कर देना है? आंसर, ठीक है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि तेल जो भरा जाता है, ऑयल जो भरा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सिंथेटिक ऑयल या फिर नेफ्टा ऑयल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कभी कभी खनिज ऑयल भी आपके पास आ सकता है, तो वो भी आपको आंसर में कर देना है, ठीक है भाई। तो ये हो गई बॉडी। चलो एक बार वापस पीछे चलते हैं और ट्रांसफार्मर को अच्छे से देखते हैं। तो ये इसकी बॉडी हो गई थी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कंजर्वेटर की। तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि ये कंजर्वेटर है, ठीक है भाई। तो ये जो कंजर्वेटर है इसका काम क्या होता है कि देखो इसमें भी भरा तो ऑयल ही रहता है, पर आप कहोगे कि ऑयल जब मेन टैंक में भर दिया तो इसमें क्यों भरा? तो इसमें कारण होता है भाई, देखो मेन टैंक जो होता है ना उसको तो कर दिया जाता है फुल लबालब, ठीक है, पूरा भर दिया जाता है। और कंजर्वेटर को पूरा न भर कर आधा भरते हैं। इसको कितना भरते हैं भाई? आधा। आधा इसलिए भरते हैं, देखो क्या होता है ना कि जब तेल, देखो जब इसमें से करंट का प्रवाह होगा तो करंट के प्रवाह से क्या हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा पैदा होगी। तो ऊष्मा पैदा होने के कारण क्या है? ऑयल गर्म होने लग जाता है। गर्म होने लगेगा तो ऑयल खोलेगा,
ऑयल जब उबलेगा, खोलना मतलब उबलना, तो जब ऑयल उबलेगा तो उसका क्या है, आयतन में वृद्धि होगी, मतलब उसका आकार बढ़ेगा। तो आकार बढ़ेगा तो भाई साहब अगर इसको पैक कर दिया जाता तो ऑलरेडी ये पूरा भरा हुआ था, जगह तो थी नहीं, एयर जाने की जगह है नहीं, तो उस स्थिति में क्या होता कि ये जो मेन टैंक है ये फट जाता, ब्लास्ट हो जाता। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया कि इसमें एक कंजर्वेटर लगा दिया, अलग से एक छोटा टैंक लगा दिया। तो ये जो देखो, इससे आप ये जो छोटा टैंक है इसमें क्या करना है कि आधा ही तेल भरा है। आधा इसलिए भरा है कि भाई जब इसमें तेल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ना तो ये क्या कर देगा, इस तेल को ऊपर फेंक देगा कंजर्वेटर में, और कंजर्वेटर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, कंजर्वेटर पूरा भर जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो कंजर्वेटर भर जाएगा। अब आप बोलोगे तो आधा क्यों भरते हैं, इसको पूरा खुला ही रख लेते। भाई पूरा ही खुला रख लेते, क्या पता ज्यादा टाइम प्रेशर हो जाए, तो फिर ये आधा क्यों भरा, तो ये इसलिए भरा कि देखो इसमें ऑयल की धीरे धीरे कमी भी होती रहती है। तो ऑयल की जब कमी रहती है तो उसकी आपूर्ति एक कंजर्वेटर ही करता है, यानी कि जब इस मेन टैंक में ऑयल कम हो जाता है तो कंजर्वेटर से क्या होता है, ऑयल मेन टैंक में चला जाता है। तो ये हो गया आपका कंजर्वेटर। इसके बारे में आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये जो दे रखे हैं, यहाँ पे ये लो वोल्टेज वोल्टेज दे रखे हैं, यानी कि लो वोल्टेज यानी कि इनकमिंग वाली जो होती है वो हाई वोल्टेज रहेगी, और जो आउटगोइंग वाली रहेगी वो लो वोल्टेज रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है भाई। इनकमिंग में देखो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, लेकिन आप इसका समझो कि ये जो बुसेज है ये लो वोल्टेज बुसेज है, यानी कि इसमें वोल्टेज का मान क्या है, कम। तो जो लो वोल्टेज बुसेज रहेगी, अगर आपको कहा जाए कि ये ट्रांसफार्मर है, इसके आप पहचानो कि लो वोल्टेज कौन सी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बुसेज आपको छोटी दिखे वो लो वोल्टेज है, और जो बड़ी बड़ी दिखे वो क्या है, हाई वोल्टेज बुसेज है। अब लो वोल्टेज क्या होती है कि हाई वोल्टेज बुसेज आपको 3 ही मिलेगी। हाई वोल्टेज जो रहेगी भाई, ठीक है, तो हाई वोल्टेज वाली आपको केवल मात्र 3 मिलेगी, जबकि लो वोल्टेज आपको कितनी मिलेगी ट्रांसफार्मर में, 4 मिलेगी, ठीक है भाई। कितनी मिलेगी, 4। इस चीज का ध्यान रखना। अब आप कहोगे चौथी क्या है भाई, 3 तो फेज हो गए, ठीक है, RYB हो गए, लेकिन चौथा क्या है, तो चौथा होता है वहां से एक न्यूट्रल निकाल दिया जाता है। तो चौथा जो होता है वो इन तीनों बुशों के मामले में, यानी कि जो यहाँ पे करंट वाली जो बुसेज रहती है, जो मेन 3 बुसेज रहती है, उनसे वो क्या रहेगी, छोटी। कौन सी, न्यूट्रल वाली, ठीक है। तो ये चीज बात हो गई बुसेज के बारे में। तो देखो हमने ब्रीदर कंप्लीट कर लिया, कंजर्वेटर कर लिया और लो वोल्टेज कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कूलिंग टैब। कूलिंग टैब का मतलब होता है, ये पत्तीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही होगी साइड में, ये मेन टैंक के चारों ओर लगी रहती है। कौन भाई, ये जो कूलिंग टैब होती है, ठीक है। अब ये होती क्या है कि इसमें भी भरा तो ऑयल ही जाता है, इसमें भी भरा तो ऑयल ही जाता है, लेकिन ये क्यों लगाए जाते हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं कि भाई अंदर वाला जो तेल है ना वो गर्म होके क्या है, घूमता रहता है। गर्म होगा तो घूमेगा, तो घूमता हुआ इन पत्तियों में आ जाता है। तो ये बाहर की जो हवा होती है उसके संपर्क में आके ये पत्तियां क्या हो जाती है, ठंडी। क्या हो जाती है भाई, ठंडी हो जाती है। और ये जब ठंडी होगी तो तेल को भी ये क्या कर देगी, ठंडा कर देगी, मतलब ऑयल को भी क्या कर देगी, ये ठंडा। तो ये जो है ये ऑयल को ठंडा करने में काम आती है। कौन भाई, कूलिंग टैब, ठीक है। तो ये भी आपके बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे ये ड्रेन ऑफ जो दे रखा है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे। ड्रेन ऑफ का मतलब इसमें जो ऑयल है, अब अगर मान लो इसका ऑयल चेंज करना है, तो भाई ऑयल चेंज करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 10 आदमी इसको पकड़ेंगे, उल्टा लटका देंगे और इसके तेल को निकाल दिया जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसे एग्जॉस्ट वाल्व भी आप बोल सकते हैं, मतलब कि निकालने वाला। तो ऑयल जब खराब हो जाता है या चेंज करने के लिए अगर चेंज करना होता है तो उस स्थिति में यहाँ पे ये ड्रेन ऑफ एक वाल्व लगा दिया जाता है जिसे एग्जॉस्ट वाल्व कहा जाता है। तो यहाँ से क्या है, ऑयल को निकाल दिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका ड्रेन ऑफ, ठीक है। अब देखो टैंक कवर जो मैंने बता दिया कि मेन टैंक होता है वही टैंक का कवर होता है, ठीक है, जो कि हार्ड ड्रॉन इसका बनता है, किसका क्या बोलते हैं इसको, लोहे का, ठीक है। अब देखो मेन टैंक हो गया, ये भी मेन टैंक हो गया, तो ये तो बात हो गई अपनी क्लियर। अब देखो अपन थोड़ा सा बड़े वाले पे जाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो ये देख रहे थे इसको थोड़ा सा देखिए, अच्छे से देखिए, इसमें सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे
ये देखो कंजर्वेटर यहाँ पे हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये एक्सप्लोजन वेंट है, ठीक है, एक्सप्लोजन वेंट, जो कि हमने बताया था कि इसके आगे में ज़्यादा प्रेशर लगने पर ये क्या है, ऑयल को फेंक देता है, ठीक है भाई। तो ये एक्सप्लोजन वेंट हो गया। इसमें भी आप देख सकते हैं बात वही है, वही चीज़ें हैं, ठीक है, लो पावर बुसेज वगैरह सारी चीज़ें वही है, बाकी कुछ नहीं है। कूलिंग टैब, टैंक, ठीक है, व्हील हो गए, चलो भाई ये व्हील भी बता दिया इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ जो है अब ये अर्थ किया गया है, तो अर्थ आपको मालूम है क्यों किया जाता है, कि कहीं बॉडी कहीं से टच हो रही हो तो अर्थ क्या है, अर्थ जमीन से किया जाता है, ठीक है। तो जमीन में करंट जो होता है वो पूरा करंट जमीन में फ्लो हो जाता है, और व्यक्ति यदि इसको छुएगा तो उसे दुर्घटना होने की संभावना कम रहेगी, इसलिए क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये चीज भी हो गई। अब देखो यहाँ पे जो ये है, ये जो है, ठीक है, तो ये एक मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये जो मीटर होता है ये टेम्परेचर, जो ऑयल का टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, ये मापता है, ठीक है। टेम्परेचर दिखाता है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया, ठीक है। तो वो चीज बताता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये जो है यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ब्रीदर, इसे कहा जाता है ब्रीदर। अब भाई ब्रीदर का काम क्या है वो हम आगे देखते हैं। ब्रीदर एक अलग से हम इमेज लेते हैं ब्रीदर की। तो ये जो है भाई ये है ब्रीदर। ब्रीदर में क्या होता है, जेल भरी जाती है। तो जेल जो होती है ये यहाँ पे अगर इसका कलर नीला है तो वो नमी को नहीं सोखा, मतलब ठीक है। जब वो नमी को सोख लेती है, भाई देखो एयर चाहिए, मेन टैंक में जब तेल भरा है उसमें एयर चाहिए, तो एयर ये आप समझ सकते हैं कि ये इसका एक नाक है, मतलब इसमें से क्या जाती है, एयर जाती है, ठीक है। तो एयर जाती है तो उसमें क्या होता है कि हवा में नमी होती है, तो नमी को जब ये सोख लेता है ना तब इसका कलर क्या हो जाता है, गुलाबी, और पहले इसका कलर क्या होता है भाई, नीला, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि पहले कलर इसका नीला रहेगा और बाद में क्या रहेगा, गुलाबी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बारे में बाद में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो आगे जो हम देखते हैं, देखो ये यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ये फैन दिखाई दे रहे होंगे, मुझे लगता है बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो फैन है ये क्या होता है ना कि देखो छोटे मोटे ट्रांसफार्मर में जैसे 250 kVA का है, ठीक है, या फिर 150 का है। एक चीज़ kVA मैं बोला तो मेरे को याद आ गया, देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना बीच बीच में याद आ जाती है, तो उनको आप नोट करते रहिए। तो ट्रांसफार्मर हमेशा इसकी पावर जो मापी जाती है वो kVA में मापी जाती है, ठीक है भाई, किसमें, kVA, ठीक है। ये चीज़ का मोस्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मोटर की HP में मापी जाती है वैसे ट्रांसफार्मर की kVA में मापी जाती है। अब यहाँ पे छोटे ट्रांसफार्मर में तो इनकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनका ऑयल क्या है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जल्दी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। तो क्या होता है, जो कूलिंग टैब होता है ना उनके पास में फैन लगा दिए जाते हैं। तो फैन क्या है, उसको हवा देंगे, हवा देंगे तो कूलिंग टैब ठंडा होगा, ठंडा होगा तो अंदर वाला जो तेल होता है वो भी क्या हो जाता है, ठंडा, ठीक है भाई। तो वो भी ठंडा हो जाता है। अब आप कहोगे यार ये पंखा जो ये मेन टैंक पे ही क्यों नहीं डाल देते, तो देखो मेन टैंक की जो बॉडी होती है ना वो थोड़ी मोटी रहती है भाई, उस पर ज़्यादा प्रेशर रहता है तो इसलिए वो थोड़ी मोटी होती है। इस कारण यहाँ पे पत्ती नुमा संरचना बना दी जाती है और वो पतली पतली होती है, उनके बीच हवा आसानी से पार हो जाती है, ठीक है। अभी मेन टैंक से बीच से हवा पार नहीं होगी, तो इनके बीच से हवा पार हो जाती है, इसलिए इनके ऊपर फैन लगा दिया जाता है, और फैन से क्या दिया जाता है, इसके ऊपर हवा, और हवा से क्या हो जाती है वो ठंडी, और ठंडी होने से क्या होता है कि ऑयल जो है वो घूमता रहता है और गर्म ऑयल को ठंडा करता रहेगा, ठंडा जाता रहेगा, गर्म आता रहेगा, फिर से ठंडा होगा, फिर अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी कि फैन कहाँ लगाए जाते हैं, तो बड़े ट्रांसफार्मरों में फैन लगाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आगे यहाँ पे देखो, अब जो हम आगे में पढ़ेंगे, मतलब इस वीडियो के बाद में, ये वीडियो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके बारे में हम ट्रांसफार्मर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे परिचय पढ़ेंगे, हानियाँ पढ़ेंगे, इसका नियमन पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, कार्य सिद्धांत पढ़ेंगे, और अलग अलग ट्रांसफार्मरों की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी जो है वो भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और इस तरीके से पढ़ाना अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही जिस तरीके से आज हमने पढ़ा है वैसे ही आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।